तो भाई एक बात है रजा, जब तक मैथ्स का हम लोग बेसिक ना समझे, जानते हो कुछ कुछ बचुआ बोलेगा कि भाई हमने प्रैक्टिस नहीं करा। अबे गजोधर, एक बार तुम चाय बनाने सीख ले का ओकरा प्रैक्टिस रोज करना पड़ेगा ना। गजोधर हिया ध्यान दो, बेसिक प्लस ट्रिक इक्वल टू सक्सेस, ये हमारा नारा बा सक्सेस मास्टर का। बात बुझे, यानी बेसिक अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है मैथ्स में तो हम ट्रिक्स को आसानी से समझ लेंगे और चीज़ों को ऐसा बनाएंगे गर्दा छोड़ा देंगे। चल एक बात बताओ, हमने जो मैथ तैयार किया है आपके लिए वो ये 5 कॉन्सेप्ट पे देखो। कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर मतलब 6 चैप्टर हुआ पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, अब चैप्टर कौन कौन होगा वो तो जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, यानी इसमें भी 6 चैप्टर। कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज 5 चैप्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम 5 चैप्टर एकरा में, ये एडवांस मैथ में हम 13। ये हम बता रहे हैं कि चीज़ों को हम शुरुआत से कैसे जाएंगे। और कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो 11 चैप्टर है जो अलग अलग डायरेक्शन से आपसे पूछे जाते हैं। मतलब हमारे साथ तो चलोगे ही। अब चलते हैं हम लोग एकदम बेसिक का कुछ कुछ पार्ट समझते हैं, यानी अगर हम चीज़ों को देख लेंगे तो आराम से हम लोग सीख सकते हैं। आते हैं थोड़ा सा बेसिक वाले पार्ट में, ठीक है। चलो यहाँ समझते हैं। देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसा है बोलने के क्रम में कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है, लगे कुछ चलो सर ने कुछ ऐसा ऐसा बोल दिया तो हमारे दिल से आपके लिए एक आवाज़ आएगा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। हम भी आपका साथ देंगे तो भैया हमका साथ देना। फिलहाल यहाँ देखते देखो, आज ना हम बेसिक कुछ समझाना चाहेंगे, ठीक है। बेसिक समझ जाएंगे, बेसिक दिन तक चलेगा। चलो देखते हैं। और ट्रिक मतलब तुरंत खत्म, बनेगा भी तुरंत जाएगा भी तुरंत, तो बेसिक के साथ ट्रिक तब चलेगा सक्सेस। देखो संख्या पद्धति जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। भैया कहोगे अगर मान लो रोड में कहीं गड्ढा गिर गए है और चोट लग गया, लगा ये देश का सिस्टम है खराब है, चोट लग गया। उसी तरह ये नंबर सिस्टम, ये नंबर का अपना खुद का एक सिस्टम है जेकर तहत संख्या लिखा जाता है। तो बेटा होता बहुत ज्यादा सिस्टम। जैसे पहले होता बात 16 आना सच है, मतलब आना भी कोई सिस्टम था। अब यहाँ कौन कौन सिस्टम में देख लो कौन कौन पढ़ना है। देखो पहला अपन पढ़ेंगे दार्शनिक अंकन पद्धति। अरे 1 2 3 4 बोलते हो ना, वह है हमारा सिस्टम जेकरा में हम लिखते हैं। ये किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में। अब एक बात बताओ, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा सिस्टम अपन कौन पढ़ने वाले हैं? बाइनरी सिस्टम। कहोगे सर ई काहे पढ़ेंगे? क्योंकि कंप्यूटर का हम लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर है तब तो आज हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। और ये तीसरा कौन पढ़ेंगे? रोमन। कहोगे एकरा का जरूरी सर? तो बेटा अंग्रेज हम लोग को बहुत लूटा है, हाँ अभी हम लोग उसको लूटते हैं। तो अंग्रेज हमका लूटा है तो कुछ कुछ तो हिया छोड़ के गया है ना, तो ओकरा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कैसे कैसे कितना टका में लूटा है। चलो देखते हैं। पहला है दार्शनिक अंकन पद्धति, मतलब 10 अंकों वाली पद्धति, यानी इसमें आधार अंक कितने होते हैं रजा? 10। ठीक है। रेलवे में क्वेश्चन आता है उस पद्धति में बदलो जेकरा में आधार अंक कितना हो? 10 हो, या जिसका बेस कितना हो? 10 है। तो बेटा इसमें कितने हैं आधार अंक? 10। अच्छा तो इसमें लिखेंगे कैसे? 73 है, ऐसे कर दे, यानी ये इस पद्धति में लिखा गया जिसका बेस कितना है? 10। भैया आराम से बना देंगे, कहीं कोनो दिक्कत ना है। लेकिन लिखने के क्रम में कैसे लिखते हैं? 73। अच्छा यानी इसका काम यही खत्म हो गया, यानी हम लोग को जो अभी जो है ये चलेगा एकदम पूरा, यानी यह तो 6 महीना तक पढ़ना है भैया, टिल सिलेक्शन तक। एकरा में एक एक क्लास से इसका काम खत्म हो जाएगा और ये यहीं पर दम तोड़ देगा। मतलब अंग्रेज छोड़ के गया, इसका काम यही खत्म हो जाएगा। इसको देखो द्विधारी पद्धति, बंगाली में बोलते हैं एक दुई, दुई मतलब दू। ये जीके में भी एक क्वेश्चन हो जाता है कि द्विधारी पद्धति में कितने अंक होते हैं? तो एक दुई, दुई धारी मतलब दुगो आधार है, कौन कौन? 0 और 1। मतलब इसमें जो अंक लिखे जाएंगे 0 और 1 के फॉर्म में, 0 0 1 0, और इसका बेस कितना है? 2। यानी इस पद्धति में बेस कितना होता है? 2। कहेगा उस पद्धति में बदलो जिसका बेस कितना हो? 2। तो खटाक से ही यहाँ बदल देंगे। इसी को ही कंप्यूटर की भाषा कहा जाता है। चलो अब इसमें बताओ, इसमें आधार अंक कितने हो गए? 10। अच्छा इसको बोला जाता है हिंदू अरबी पद्धति भी बोला जाता है, खैर उस पे चलते आगे। अच्छा इसमें कितने बेस हो गए? 2। लेकिन अगर हम तो कैसे पूछ दे रोमन पद्धति में कितने होगा, वो तो भाई देखो बहुत कष्ट दिया। कोई कष्ट देता, बोलता 7 जन्म तक कष्ट देंगे। तो अंग्रेज हमका बहुत कष्ट दे के हम लोग को गया। यानी इसमें संकेत की संख्या कितनी होती है? 7।
ठीक है। और कहेगा जीरो का कोई संकेत होता ना, एक गाना था हमारे यहाँ, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दिया तो अंग्रेज वाला लेगा कबो ना लेगा, वो तो छीन के गया है बहुत चीज। इसका मतलब है जीरो का एकरा में संकेत नहीं। तो टोटल संकेत कितने होते हैं? 7। और वो कौन कौन संकेत होते तनी देख ले। आई मतलब 1, भी मतलब 5। अच्छा ये कितना हो गया आपका 10, ये कितने हो गए 50, ये कितने 100, ये कितने 500 और ये कितने, यानी इसी से ही टोटल बन गया है। एकमात्र क्वेश्चन एकरा में आता है अब खटक से बना देंगे भैया। अब देखो एक बात बताओ, ये कितना लिखा हुआ है 10, ये कितना लिखा हुआ है 9, ये कितना लिखा हुआ है कितना 11। हाँ गर्दा। अब एक बात बताओगे सर तनी को हिने हुने बदल दिए तो नंबर कैसे बदल गया, ये हमको समझना है। तो नहीं समझने का कोशिश करते हैं सब खेल। इसी में एक ही क्वेश्चन आज तक पूछा है 43 को कैसे लिखा जाएगा। ये समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि इसको लिखने का क्या तरीका है। एक बात बताओ, शादी ब्याह में तो पक्का गए होगे, सारे बच्चे गए होंगे, कभी न कभी वो बाराती जरूर गए होंगे। देखो मन पे ना लेना बेटा, जब शादी करोगे तो 2 चीजें होगा, या तो आपका दिन खराब हो जाएगा थोड़ा, या और खराब हो जाएगा। हम ऐसे मजाक किए दिन अच्छे हो जाते, कोई बोलता नहीं है। एक बात बताओ, एम से हो गया हमारा नाम, अब कोई होगा एस कोई होगा पी, पता नहीं। हम बोलेंगे कौन दाएं है कौन बाएं है, रीजनिंग में भी बड़ी काम देता है। ये जो नाक हमारा देख रहे हो ना, ये एम में ऐसे गिरा दो और ऐसे कर दो। ये मेरा कौन हाथ हो गया दाया, ये कौन हाथ हो गया बाया, मतलब ई ने है दाया और ई इन है बाया। मतलब देखना जब आपकी शादी होगी तो जो जिससे आपका शादी होगा वो आपके बाएं रहता है और आप किधर रहते हो दाया, यानी जो बायां है जिंदगी भर आपके जीवन में घाटा लगेले रखेगा, कमा के तुम लाओगे रख लेगा वो भैया। तो इसका मतलब जो लेफ्ट में है वो इसमें क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्या होगा घट जाएगा। अच्छा राइट में क्या होगा जी जुड़ जाएगा। जा अब एक बात बताओ कैसे हम एकरा बनाएंगे तनी समझो। देखो ये 10 इसका मतलब कितना 10 और ये लेफ्ट में है ना, है तो ऐसे हाथ कर दी इका है लेफ्ट में, तो एक एकरा में घट जाएगा तो 10 में 1 घटा कितने हो गए 9। इका है 10 और 10 में 1 जुड़ गया तो कितने हो गए 11। बात समझ में आ गया। यानी लेफ्ट में रहेगा जिंदगी भर घटा देगा और राइट में रहेगा तो जुड़ते रहेगा। मतलब अब जब तुम शादी करके जाओगे तो आपके घर जो आएगा तो आपका पैसा लेते रहेगा। हाँ तुम बेटा देते रहो। चलो अब बताओ 43 मतलब पहले हम 50 लिखेंगे तब तो उसमें घटना चाहिए, पहले हम 40 लिखेंगे। तो देखो एल का मतलब कितने हो गए 50, औकरा में अगर हम इधर कर दिए तो ये घट जाएगा ना, 50 में 10 गए कितने हो गए 40, लिखना है 43 तो 3 को इधर कर दिए तो जुड़ जाएगा, इसमें हो गया 43। और कमेंट बॉक्स में आप डालना कि भाई हम 64 को कैसे लिखेंगे, हम वो देखेंगे, आप कमेंट में डाल देना। चलो हम इसके बाद आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन में और देखते हैं। तो अभी जो हमको पढ़ना था यहाँ पर, अब जो हमको पढ़ना है वो केवल यही ही पढ़ना है, यानी दार्शनिक अंकन पद्धति को इसका 1 क्लास मात्र चलेगा, काम कंप्लीट। ये यहीं पर दम तोड़ दिया। यानी अब जो हमको अगला 6 महीना पढ़ना है इसी को पढ़ना है। चलो इसमें क्या क्या पढ़ना है तनी ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो पहले यानी हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग कौन है, तो हम क्या बोलते हैं सेल। तो संख्या पद्धति का सबसे छोटा भाग यानी सेल किसको बोलते हैं, अंक को। एक से सब मिलके बना है और अंक कितने होते हैं 10 होते हैं। तो उस पर भी हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। अंक के बाद क्या पढ़ेंगे नंबर यानी संख्या। फिर संख्या कितने प्रकार के हो गए, वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक मतलब रियल नंबर, अवास्तविक मतलब इमेजिनरी। बेटा यहां से भी आपको क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, समझेंगे चीजों को धीरे धीरे करके। अच्छा फिर वास्तविक के बाद क्या पढ़ेंगे परिमेय, फिर क्या पढ़ेंगे अपरिमेय। और ये दोनों से तो कोई भी कंपटीशन दो इक्का दुक्का क्वेश्चन डाल ही देता है। फिर परिमेय के बाद क्या पढ़ेंगे प्राकृत, फिर क्या पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक। और जब बच जाएगा तब क्या पढ़ेंगे सहभाज्य। एलसीएम एससीएम में इसका एलसीएम और एचसीएफ पे जबरदस्त यूज है। जैसे आप एक बार बीपीएससी का एग्जाम दिए होंगे, वहां पूछा जाता था 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर है अभाज्य। तो ये सारी चीजें हम तोड़ के बताएंगे। फिलहाल इसका बता देते हैं ट्रिक। देखो इसका 1 रख लो, इसका 5 रख लो, कितने हो गए 15। काम कंप्लीट हो गया भैया। और अब हम लोग धीरे धीरे इस पे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। आज इतना सा ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा एक्सप्लेनेशन इसका देंगे। फिर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा मजा आ रहा होगा है? चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे यही हमारा दुआ है। और नौकरी तो लगेगा ही लगेगा। जा देखो पढ़ोगे
तो आईपीएस बन जाओगे, और ना पढ़ोगे तो भी आईपीएस बन जाओगे। और दोनों का फुल फॉर्म होगा नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही। सक्सेस मेकर के साथ आप बने रहें, हम सक्सेस आपको बना के रखेंगे। हम लोग सक्सेस मास्टर टीम के सदस्य हैं, आपको सक्सेस बनाने के लिए ही आए हैं। थैंक यू।